हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का डिस्कशन, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं लॉगरिथम का नेक्स्ट पार्ट। बेसिकली आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बेस टेंस थ्योरम और उसके बाद देखेंगे ग्राफ ऑफ लॉग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजे और डिवाइन जी चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं बेस चेंज थ्योरम होती क्या है। देखो बेटा, नाम से पता लग रहा है कि बेस है और चेंज है और थ्योरम, मतलब कि बेस करना है अपने को, किस लोग की जो बेस है उसको चेंज करना है बेसिकली, है ना। कि जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है लोग बी की बेस में ए, ये नंबर लिखा हुआ है। अब अपन यहाँ पे बेस क्या है, बी है, हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज करके किसी जैसे सी की फॉर्म में लिख देंगे अपन। इसको लिखेंगे सी की बेस में ए अपॉन में लोग सी की बेस में बी। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा इंटरेस्टिंग की बात यह है कि आपको ध्यान में रखना है कि जो बेस है ना, जो नंबर होता है वो ऊपर जाता है और जो बेस में है वो नीचे आता है ना। ऐसी गलती मत कर देना, ऊपर नीचे मत कर देना इनको। और यहाँ पे जो सी है, जो हमने कोई नंबर लिया है वो बेटा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेस होने की नेसेसरी कंडीशन होती है। ये बात क्लियर होगी। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन चल रहे होंगे। पहला कि सर हम सी को क्या लेंगे। सी को आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्टिकुलर क्या लेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इन जनरली अपन सी को ई ले लेंगे, मतलब एलन की फॉर्म में लिखना वो ज्यादा प्रिफर रहता है ना। तो कई बार इसको स्पेशल केस में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एलन ए अपॉन में एलन बी। ठीक है, ये कोई स्पेशल केस, ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा, जरूरत पड़ेगी 5 भी ले लेंगे 10 भी ले लेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये चल रहा होगा कि सर इसको अपन ऐसे लिखा कैसे। तो लिखा कैसे वो तो सिंपल प्रूव है, वो तो अपन आराम से देख ही लेंगे। मैंने कल आपको बताया था, याद है कुछ, कि किसी भी थ्योरम या किसी भी प्रॉपर्टी, इन सब का प्रूव अपन कैसे देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन से। तो जैसे यहाँ पे क्या है, लोग बी की बेस में ए है, उसको अपन मान लिया, जैसे एक्स को मान लिया हमने एक्स। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा ए इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एक्स। ये अपन डेफिनेशन से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखना, अब हमने को राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड लिखा हुआ है log c की बेस में a अपॉन में log c की बेस में b। ठीक है, अब इस a को अपन क्या लिख सकते हैं, इस a को अपन लिख सकते हैं b रेज टू पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा log c की बेस में b। अब यहाँ पे देखो, कल बताया था ना कि कोई पावर होती है तो बाहर आ जाती है, तो यहाँ पे x बाहर आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x। और इस x को क्या लिख देंगे अपन, log a की बेस में b। इसको लिख दिया हमने log a की बेस में b। तो यहां से ये अपना सिंपल सा प्रूव हो गया। बताओ बेटा, बेस चेंज थ्योरम के ऊपर जेई मेंस और जे एडवांस में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करीबन 10 क्वेश्चन तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेस चेंज थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव करना है हमें कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आता है इसके। तो इसको देख के हमें लग रहा होगा कि सर हम इसकी बेस को चेंज कर लेते हैं, शायद उससे कुछ अपनी हेल्प हो जाए। तो बेस को कैसे चेंज करते हैं। अब बेस में चेंज करने के बाद में देखो, हमने बताया था कि log a की बेस में b होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, किसी भी बेस में c की बेस में b अपॉन में log c की बेस में a लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे जो c है वो क्या लें। तो बेटा मैंने ये भी बताया था आपको, जनरली अपन c को a ले लेते हैं, क्योंकि वो अपनी लिखने में भी आसान होता है और कोई पर्पज नहीं होता उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर लेंगे, ln a2 अपॉन में ln a1 लिख लिया हमने। ऐसे इसको क्या लिख लेंगे अपन, ln a3 अपॉन में ln a2 लिख लिया हमने। ऐसे इसको क्या लिख लेंगे अपन, ln a4 अपॉन में ln a3 लिख लिया। ये बात तो क्लियर होगी ना कि अपन बेस चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लास्ट वाले में क्या आएगा, ln an अपॉन में ln an माइनस के 1, ऐसे लिख लिया। ये बात तो क्लियर होगी आपको, गुड। अब देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आना स्टार्ट होगा मजा। कैसे, कि देखो कटना स्टार्ट हो गया, a2 से a2 को काट दो, a3 से a3 को काट दो। काटने में तो हमेशा मजा आता ही है ना। इसको इससे काट दो, बच गया क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है ओनली log ln an अपॉन में ln a1। अब देखो अपन थोड़ा सा उल्टा करेंगे कि इसको अपन पहले ये लिखा, अब हम इसको वापस ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे अपन, log a1 की बेस में an। अरे क्या यही प्रूव करना था क्या, बिल्कुल यही प्रूव करना था। देखो बड़ी आसानी से हमने प्रूव कर लिया इसका। ठीक है, इस तरीके से अपन बेस सेंस तो के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की हमें को क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन वही करते हैं अपन, बेस चेंज कर लगा देते हैं। यहाँ पे बेस चेंज करके क्या लिखेंगे, ln 16 अपॉन में ln a।
इनटू में यहाँ पे क्या करेंगे अपन ln a अपॉन में ln b, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन ln b अपॉन में ln c, और ऐसा करते करते अपन लास्ट वाले क्या लिखेंगे ln z अपॉन में ln 2। तो देखो बेटा क्या कुछ कटना उठना स्टार्ट हो रहा है, कट तो रहा है सर, ए से ए गया, बी से बी गया, इस तरीके से सी से अगला वाला कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बच्चेगा क्या है हमारे पास ln 16 अपॉन में ln 2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं log वापिस से चेंज करके 2 की बेस में 16, और 16 को क्या लिख देंगे अपन 2 की पावर 4, तो log 2 की बेस में 2 की पावर 4, और ये 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 की बेस में 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने बेस को चेंज किया, उसके बाद में देखो जैसे चेंज किया फिर देखो कटना स्टार्ट हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच गया क्या 16 अपॉन में ln 2, इसको अपन लिख दिया log 2 की बेस में 16। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अपने को इस तरीके से एक्सप्रेशन गिवन और n की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले पाई देख के आपको डर लग रहा होगा, है ना, अरे पाई क्या चीज होती है बेटा, पाई से क्यों डर रहे हो, पाई का तो काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, समीशन और पाई से कभी नहीं डरना, वो अपनी हेल्प के लिए होता है। तो क्या करें अपन n की वैल्यू जैसे अपन 1 पुट कर लेंगे, सॉरी r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सबसे पहले r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, इनटू में r की वैल्यू 2 करेंगे, ऐसे तो करते हैं अपन, r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 पुट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 पुट करके तो यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे 2 पुट करके तो 4 आ जाएगा, इनटू में लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 आ जाएगा, ऐसे चलते रहना है, और कहाँ तक जाना है अपने को लोग n+1 इन n+2 जाना है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे सर, अब तो चिंता ही नहीं है क्योंकि आपने 3-4 क्वेश्चन करा दिए, इसको क्या लिख देंगे ln 3 अपॉन में ln 2, इनटू में इसको क्या लिखेंगे अपन ln 4 अपॉन में ln 3, और इसको क्या लिखेंगे अपन ln 3 अपॉन में ln, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया क्या, हाँ हो गया क्या, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो कितना आएगा 3 पुट करोगे तो 4 आएगा, और नहीं सही है, और 3 पुट करोगे तो 5 आएगा, हाँ यहाँ पे हो गई गड़बड़, इसको कोई बात नहीं यार, हो गई तो हो गई, इसको तो अपन रिकवर कर लेंगे, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ln 5, और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा ln n+2 अपॉन में ln n+1। अब देखो कटाकट हो रही है सर, मजा भी आ रहा है काटने में, 3 से 3 काट दो, 4 से 4 काट दो, अरे ये 4 लिखा हुआ था, ठीक है, ln 5 से 5 काट दो, इससे ये काट दो, ठीक है, काटने में तो एक्सपर्ट है सर हम। बच गया क्या क्या, उसको भी लिख दो अपन n+2 अपॉन में अपॉन में ln 2, और इसको अपन बेटा क्या लिख देंगे कि ln 2 n+2 लिख देंगे। ये हमने इसको सोल्व करके ऐसा लिख दिया, और क्वेश्चन में गया था भाई ये इक्वल है 10 के, तो हमने इसको कर दिया 10 के इक्वल। अब क्या करेंगे सर, अब हम यहाँ पे लगा देंगे डेफिनेशन, क्या लगाएंगे कि n+2 को लिख देंगे भाई 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 होती है 1024, ये अपने को पता है भाई, ठीक है, नहीं पता है तो कर लेना मल्टीप्लाई, और यहाँ से अपन 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1022, अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया बताओ, लोग के क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आता है, स्पेशली बेस चेंज वाले क्वेश्चन को देखना, भी जे एडवांस क्वेश्चन करेंगे फटाफट, कुछ नहीं किया यार हमने, बस जस्ट जो ये स्टेप तो केवल जो लिखा हुआ ना पाई का यूज करके वो ही लिखा है, उसके बाद में इसको हमने बेस चेंज किया, फिर काटना वो तो बड़ा आसान काम है, फिर जो बच गया उसको हमने समेट दिया, वापस ऐसा लिख दिया इक्वल, डेफिनेशन लगा दी, सोल्व हो गया क्वेश्चन। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है। अगला कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो बेटा लोग ए की बेस में बी होता है तो उसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन में लोग बी की बेस में ए। अच्छा बड़ा काम की चीज है ना, उल्टा करके लिख दो, अपन बेस चेंज को इंटरचेंज कर दो ना। ये चीज ध्यान रखना कि भाई ना कि जैसे यहाँ पे जो बेस है ना बी, वो बेसिकली इसको अगर इसको छुपा लूं मैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए। अब जब यहाँ पे देखोगे तो वो फिर बी के ऊपर कंडीशन आ जाएगी कि बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी 1 नहीं होना चाहिए ना, और यहाँ पे फिर ए 1 तो होता नहीं है तो 1 अपॉन में 0 वाला लफड़ा तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डिफाइंड कब होना चाहिए वो आप देख लेना।
अब उसके बाद बात करेंगे, सबसे पहले तो ये आ रहा है कि सर बता दो ऐसा क्यों कर दिया आपने, पता कैसे चलना आपको। अरे कोई बड़ी बात नहीं है यार, बेस टेंस फॉर्मूला लगा दो आप। इसको क्या लिख दो, लोग बी की बेस में बी और लोग बी की बेस में ए, ऐसा लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं सर। तो बी की बेस में बी की वैल्यू तो 1 आ गई, प्रूव हो गया। क्या मजाक था सर, इतने आसान तरीके से प्रूव। इसलिए तो बोल रहा हूँ लोग बहुत आसान है, सीरियसली वो लोग बहुत आसान है अगर आप समझो तो। ठीक है, अगली वाली प्रॉपर्टी भाई, इसके ऊपर तो सितारे लगा दो। ठीक है, सच बता रहा हूँ, बड़ा काम की चीज बता रहा हूँ। ये ना चमकती भी नहीं है दिमाग में कि ये लगाना होता है, और इसे लगाने के बाद में क्वेश्चन खत्म भी हो जाता है। ठीक है, पहले लिख देता हूँ प्रॉपर्टी क्या है। लोग ए की पावर लोग बी की बेस में सी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं भाई। इस सी को इधर भेज सकते हैं और इस ए को इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई एतराज नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लोग ए की बेस में, सॉरी लोग सी की बेस में सी की पावर लोग बी की बेस में ए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। मतलब सी और ए को इंटरचेंज कर सकते हैं, बी के साथ छेड़खानी नहीं की है हमने। बी को एज इट इज ऐसे कैसे रखा है, इस ए को इधर भेज दिया, सी को इधर भेज दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है, सेम वैल्यू आती है। तो पहले तो देख लेते हैं ऐसा होता क्यों है सर, ऐसे आपको किसी पता चला। देखो बेटा बड़ा आसान है इसको चेक करना। इसको हम क्या लिख देंगे, बेस सेंस प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसको लिख देंगे लोग क्या लिखेंगे, ए की बेस में सी और लोग ए की बेस में बी कर दिया हमने। इतना तो कर सकता हूँ ना भाई। ठीक है, अब अपन इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ए की यहाँ पे आ जाएगा पावर ए की बेस में सी। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें तो हमें कोई एतराज ही नहीं है लिखने में। ये आ जाएगा ए की बेस में बी। और हमने कल के लेक्चर में क्या बताया था भाई, कुछ भी ऐसा आ जाए, मैं वापस नहीं बताऊंगा, जाके देखना ना, कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं सी। तो इसको लिख दिया हमने सी, क्योंकि ये अगर सेम आए ना, बता देता हूँ यार, चलो ठीक है। मैंने कल बताया था लोग ए की बेस में यहाँ पे एन आ जाए तो इसकी वैल्यू एन आ जाती है ना, आप चेक करना बोले, इसका प्रूफ भी हमने करवाया था। तो इसको अपन सी लिख देंगे, और इसको अपन 1 ऊपर वाले पहले वाले प्रॉपर्टी से क्या लिख देंगे, इसको लोग बी की बेस में ए। ये लो प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था ना अपने को, सी लोग बी की बेस में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीजों का प्रूफ केवल डेफिनेशन से आ रहा है। यहां तक सब क्लियर हो गया कि इसको अपन ये ध्यान रखना कि ए और सी को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कर सकते हैं तो फिर कर दो फिर चेंज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि 7 और लोग 7 की पावर लोग 3 की बेस में 5 है, तो अपन 5 को यहाँ लिख देंगे और इस 7 को इधर कर देंगे। कर सकते हैं ऐसा, इंटरचेंज कर सकते हैं, बताया था आपने। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 7 को इधर लिख देंगे और 3 को ऊपर ले जाएंगे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। इसमें तो हमने करी है कार्रवाई, और बाकी वाले को एज इट इज ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, कार्रवाई का मतलब समझ रहे हो, कि हमने छेड़खानी करी है और इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो देखो कटाकट हो रही है सर, इससे तो ये कट गया और इससे ये कट गया, अपना आंसर आ गया 0, खत्म। ठीक है, इस तरीके से बड़ी आसानी से ना, देखो अगरवाइज तो इसके अलावा देखना तो सोच के देखना कभी भी, मतलब चमकेगा नहीं क्वेश्चन ना। अगर ये प्रॉपर्टी आ गई फिर तो खत्म ही होगा क्वेश्चन में, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो तुम्हें था समझाने के लिए मैंने एक स्टेप लिखी है, वरना तो डायरेक्ट कट करता है इससे ना, लिखता ही नहीं कुछ। चलो फिर आगे वाला क्वेश्चन देखो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो नीचे वाले से हमेशा डर लगता है 1 में आ जाए ना समथिंग, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ऊपर कैसे ले जाएंगे, बेस चेंज कर देंगे ना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि लोग ए की बेस में बी है, तो इसको लिख देंगे लोग बी की बेस में ए। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 2 की बेस में 3। ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे अपन, 2 बाहर रहने देते हैं, इसको लिख देंगे अपन लोग 4 की बेस में 9। और इसको अपन क्या लिखेंगे, 3 बाहर लिख देंगे, इसको लिख देंगे लोग 8 की बेस में 27। यहां तक तो सर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, थोड़ा सा समाधान करो ना। इसको क्या लिखेंगे, लोग 2 की बेस में 3 है, इसको पड़े रहने देते हैं, कोई छोड़ो। इसमें देखो कुछ कार्रवाई करते हैं अपन। इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसलिए अभी देखो मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ेगा अदरवाइज। इसको लिख दिया हमने 2 की पावर 2 और इसको लिख दिया 3 की पावर 2। यहाँ से 2 बाहर आएगी मल्टीप्लाई में आएगी, और यहाँ से 2 बाहर आएगी डिवाइड में आएगी। ये याद है कि भूल गए कल वाली प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा 2/2। ये 2 आया है 9 की वजह से, ये 2 आया है 4 की वजह से, तो इसको लिख दिया हमने लोग 2 की बेस में 3। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बात करेंगे यहाँ पे, बताना जरा क्या आने वाला है।
ये है log 2 की पावर 3 और यहाँ पे है 3 की पावर 3, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा 27 की वजह से, यहाँ 3 बाहर आएगा 2 की वजह से। समझ में आ रहा होगा इतना तो ना यार, जेई के बच्चे हो तो इतना तो मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दूँ इन सब चीज़ों को। ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे बच गया log 2 की बेस में 3, यहाँ बच गया, देखो इस 2 को अपन ऊपर चढ़ा देंगे, यहाँ बच गया log 2 की बेस में 3 की पावर 2, और यहाँ 3 को अपन ऊपर चढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा log 2 की बेस में 3 की पावर 3। अब अपना तो काम वही बचा है, दोनों को बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉपर्टी याद है ना, log m इंटू एन को अपन क्या लिखेंगे, log m प्लस एन, log m प्लस log a की बेस में n ना, इसको लिख देंगे log 2 की बेस में 2, 3 इंटू में 3 की पावर 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 2 की बेस में, अरे ये तो कट गया, काटने में तो सर एक्सपर्ट है, इससे ये काट दो, सीधा आ जाएगा आंसर 0। ऐसे मत सोचना कि सर सारे के आंसर 0 आ रहा है तो मतलब एग्जाम में 0 टिक्का के आ जाएंगे अपन, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं होता है ना, ये तो क्वेश्चन में बाय द वे ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आया हमने क्या किया, सबसे पहले बेस चेंज की, क्योंकि हमें 1 में समथिंग लिखा हुआ था, हमें ज्यादा कंफर्टेबल होता है अगर इसको उल्टा लिख देंगे। उसके बाद में ये पावर को बाहर लेने वाला कंसेप्ट यूज करा है ना, मैं लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, वरना तो आप परेशान होते रहोगे कि लोग ए की बेस में बी इसकी पावर एन है और बी की पावर एम है, तो इसको हमने क्या किया है एम अपॉन में एन, और लोग ए की बेस में बी, ये वाली फॉर्मूला हमने यूज करा है कि जो बेस की पावर 1 में आती है और उस नंबर की पावर मल्टीप्लाई में आती है। तो चलो आगे चलते हैं। ओहो, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन, जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ भाई, सब लोग ट्राई करना इसको। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो हमारे पास जो है वही सिंपल सा गिवन है ना, तो अपन पहले तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब थोड़ा सा सही सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिखा हमने log 2 की बेस में 9 और उसकी पावर 2 है, तो चलो 2 को अपन ऐसे लिख लेते हैं, log 2 की इससे लिख दिया हमने log 2 की बेस में 9। हमने कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बस सिंपल सा हमने कैलकुलेट कर दिया, और इसको हमने लिख दिया इंटू में 7 है ना। अच्छा, इसको एक चीज तो कर ही लो यहाँ पे, तो कि सर इसको अपन इंटरचेंज कर लो, यहाँ पे लिख दो log 7 की बेस में 4, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए ना, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। इतना तो चलता है यार, इतने तो मैथमेटिशियन मतलब हो ही तुम, इतना तो समझदार है ना, इतना काम हो गया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलो एक बार के लिए मेरी बात मान जाओ, इसको एक बार के लिए अपन कुछ ए मान लो ना, नहीं मानोगे तो भी काम चल जाएगा, बट आपको ए मानने से दिख जाएगा अच्छे से ना। इसको माना मैंने ए, और इसको लिख दिया 2 और उसकी बेस में log 2 की बेस में a, ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे सही है। अब इसको ये वैसे तो वो ही सही लिखा हुआ था पहले ही ना, 2 वाला ही सही रहता, कोई बात नहीं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से ना, इसको तो पढ़े रहने दो, इसको तो अपन लिख देंगे 4 बाहर ले लेते हैं, और इसको लिख देंगे अपन log 7 की बेस में √7। ये इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी ना, वो यूज कर लिया हमने। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखना खत्म हो गया क्वेश्चन ना। इसको हमने लिख लेते हैं ए स्क्वायर जो जैसा था, और उसको बेस चेंज करके अपन 1 में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको लिखेंगे ए की बेस में 2 ना। ये जो भी बताया था ना कि ए log ए की बेस में बी हो, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं log बी की बेस में ए, उल्टा हो जाता है ना, वो यूज करा है। और इसको अपन क्या लिख देंगे बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 बाहर आ जाएगी ना, log 7 की बेस में 7 की वैल्यू 1 आ गई, ये तो खत्म हो गया। इस ए स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे, 2 को नीचे ले आएंगे, तो 2 की पावर log ए की बेस में ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ गया। अब इसके लिए तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 2, कितना आंसर आ गया, 8 आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तो मैंने भी थोड़ा सा बच्चों जैसे कर दिया कैलकुलेशन ना, बाकी तो इसमें भी इतना भी नहीं करना था। जे एडवांस का रिसेंट मतलब ज्यादा पुराना भी नहीं है यार, 2018 का तो नया ही है, ठीक है। बताओ डिफिकल्ट था क्या क्वेश्चन? कुछ नहीं करना पड़ा, बस सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन करी, आंसर आ गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सर सबसे पहले तो हमने, अच्छा ये ए मानने वाला दिमाग में अगर आपको नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बस इसको इतना बड़ा लिखना ना पड़ा, इसलिए मैंने ए लिख दिया, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। फिर हमने सबसे पहले तो हमने ये किया कि इसको ऊपर ले गए, उसके बाद में इसका काम तो बड़ा आसान है, ठीक है। इसको 4 को इधर लेके आए, √7 को इधर लेके आए, पावर 1/2 आ गई, इसको तो निपटा दिया। इस वाले को कैसे किया हमने, इसको भी हमने ए मान लिया, ए मानने से क्या हो गया, बस जस्ट लिखना आसान हो गया। फिर उसको जस्ट ऊपर लेके गए, ये आ गया, और इसको चेंज किया, ये कुछ है नहीं बताने लायक तो इसमें। आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। हर स्टेप में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, अक्स हमारे पास ये है,
y हमारे पास ये है, z हमारे पास ये है, और ये तो है ही जो भी है, मतलब ठीक है एक्स वाई जेड ऐसा कुछ होगा। देन द वैल्यू बतानी है अपने को इसकी। ट्राई करो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, मैं चलो बता देता हूँ, थोड़ी सी हेल्प तो कर देता हूँ कि सर हम इसको बेस चेंज करके क्या लिखेंगे अपन, ln ए बी सी अपॉन में ln ए बाई बी, है ना। ये तो हो ही गया होगा, समझ गया होगा, इसको अपन बेस चेंज करके ऐसे लिख देंगे। y को क्या लिखेंगे ऐसे ही, ln ए बी सी अपॉन में ln बी बाई सी। ऐसे z को क्या लिखेंगे अपन, ln ए बी सी अपॉन में ln सी बाई ए। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन इसको क्या लिख देंगे, अरे अब तो सर ये वाली स्टेप तो चमक जाती है सर, इतना तो कॉमन सेंस है हमारे अंदर। इसको क्या लिखेंगे अपन, ln a माइनस के ln b, है ना। कल फटा था ना, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ तक तो चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे ln a b c अपॉन में ln b माइनस के ln c। ये भी चमक जाएगा, आराम से चमकेगा, यहाँ तक तो बस सेम चीजें तो कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ सिमेट्री की ऐसे करेंगे इसमें भी, बट क्या करें, तुम्हारे लिए करना ही पड़ता है ये सब, है ना। ये चीज लिख दिया। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ln ABC ln ABC ln ABC तीनों में कॉमन बन रहा है। तो अगर मैं सबका उल्टा करके ऐड करूं तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नीचे सेम बन जाएगा, एलसीएम सेम आ जाएगा, मतलब, है ना। इतना भी कॉमन सेंस लग रहा है सर, यहाँ तक तो चलेगा सर, इतना तो जेई के बच्चे को हजम हो ही जाता है। तो 1 अपॉन में x 1 अपॉन y 1 अपॉन z करेंगे तो नीचे सब में बेस सेम आएगा। बेस आएगा क्या, ln ABC। ऊपर क्या आने वाला है, ln a माइनस ln b आने वाला है। यहाँ पे क्या आने वाला है, ln b माइनस ln c आने वाला है। और यहाँ पे क्या आने वाला है, ln c माइनस ln a आने वाला है। कटाकट हो रही है, मेरे को तो दिख रही है, आवाज आ रही है। सर a से a काट दो, कहीं कट रहा है ना, हाँ। b से b काट दो, बड़ा मजा आता है ना काटने में। c से c काट दो, ठीक है। तो हो गया 0 अपॉन में समथिंग, कुछ भी करो 0 ही आ जाएगा अपना। और 0 आ गया ना, एक पेज ऐड कर लेता हूं। अब तुम्हें याद तो रहता नहीं है बेसिकली, मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सीरियसली। जब भी a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए भाई, तो अपन क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब, उसकी वैल्यू आ जाएगी 3abc के इक्वल आ जाएगी। याद है कि भूल गए, भूल गए सर, इतना टाइम थोड़ा लगा, इतना टाइम तक याद नहीं रखता सर हमारे। इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में एक्स क्यूब 1 अपॉन में वाई क्यूब 1 अपॉन में जेड क्यूब, है ना। एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन वाई 1 प्लस जेड 0 था ना, इज इक्वल टू 3 टाइम 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई और 1 बाई जेड आ जाएगा। अरे यही प्रूव करना था अपने को, चाहे चेक कर लो आप पीछे जाके। 1 बाई जेड, इस एक्स वाई जेड को इधर मल्टीप्लाई करा दो, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, ताकि तुम्हें बिल्कुल ही मैच हो जाए। जैसे एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर कितना आ जाएगा, वाई जेड अपॉन में एक्स स्क्वायर, इधर कराओगे तो वाई से वाई तो कट गया, एक्स जेड अपॉन में वाई स्क्वायर, और जेड से जेड कट गया, कितना आ गया, एक्स वाई अपॉन में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3। ये लो जी, यही प्रूव करना था, चाह के देख लो बोले पीछे, यही है था कि वाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर एक्स, यही तो प्रूव करना था। मतलब प्रूव क्या करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी, सॉरी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। कुछ नहीं करा यार, सबसे पहले तो हमने बेस चेंज करा, उसके बाद में ln a माइनस ln b वाला फॉर्मूला लगाया। और ये चीज, ये सच में अच्छी चीज थी कि इसको हमने 1 अपॉन में x 1 अपॉन y 1 अपॉन z इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि हमें दिख रहा था यहाँ पे देखो उल्टा करेंगे और ऐड करेंगे तो बेस सबका, सो डिनोमिनेटर में सब सेम आ जाएगा, मतलब एलसीएम सेम आ जाएगा। और फिर ये इन सबका सम भी 0 हो रहा था। फिर जैसे ही 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z 0 आया, मेरे दिमाग में आया वो चीज कि सर आपने क्लास में करवाया था कि एक a प्लस ए क्यूब क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc आ जाएगा। जैसे ही हमने किया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा, यही पता चला, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। चलो जी आगे चलते हैं, आगे भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करो आप एक बार, है ना। ऐसा कुछ स्पेसिफिक वैसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, हल्का फुल्का सा दिमाग लगाना है। बट ये है ना कि ऐसा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो जाएगा तो फिर तुम्हें आगे दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बोली कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट अपने को ये कंडीशन गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, और बोला गया है कि इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। तो एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू बतानी है इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इसको अपन क्या लिखेंगे, log a की पावर 3 की बेस में 7 है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा स्मार्टनेस दिखा रहा हूँ थोड़ा सा ना, log 3 की बेस में 7, क्या अपन ये तो पता है ना कि जैसे a की पावर 2 है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, नहीं a की पावर 4 लिख लेता हूँ, a की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। ये चीज तो बनती है बात, है ना। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, इसको अपन ऐसे लिख दिया।
और ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, प्लस है ना, प्लस है तो प्लस में b की पावर log 7 की बेस में 11 और उसकी लिख दिया हमने log 7 की बेस में 11। ठीक है, और ऐसे ही हमने क्या किया, c log 11 की बेस में 25 और उसकी पावर कर दिया log 11 की बेस में 25। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके आगे क्या करेंगे अपन, उसके आगे अपन क्या करेंगे सर, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है तो छाप दो फिर। ये कितना गिवन है, 27 गिवन है तो लिख दो 27 है। लो खत्म हो गया सर क्वेश्चन। हाँ, 3 की बेस में 7। ये कितना गिवन है, 49 गिवन है ना, 49, ये लो 49 log 7 की बेस में 11 और ये कितना गिवन है, रूट 11। लो खत्म हो गया, आप तो कर लोगे आगे, बस एक ही स्टेप बतानी थी, कर लोगे ना? क्या करोगे सर, 27 ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ना कि इंटरचेंज कर देंगे, है ना, बताया तो था मैंने अभी। इसको क्या लिखेंगे, log 3 की बेस में 27, सब कुछ बताना पड़ेगा अब मुझे। इसको क्या लिखेंगे, ये 11 और उसकी पावर क्या लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिख देंगे 49 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 और ये लिख देंगे log 11 और रूट 11। ठीक है, अब ये भी बताऊँ क्या क्या ये होगा तुम्हारा, ठीक है, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 और 3 बाहर आ जाएगी तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 3। इसको लिखेंगे 7 का स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा 11 की पावर 2। अब ये यहाँ पे 1/2 है ना तो 1/2 25 की पावर 1/2। अब ये सम भी बताऊँ क्या, ये तो कर लेना यार, इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ये सब कुछ ABC पॉजिटिव रियल नंबर गिवन था और अपन को ये गिवन था 27 के इक्वल है, ये गिवन है 49 की, ये रूट 11 के गिवन है। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस हमें दिखाई कि हमने जैसे a की पावर 4 है, इसको हमने लिख लिया a स्क्वायर की पावर 2, वैसे ही हमने क्या कर दिया, इसको उसकी मतलब कि पावर 2 था तो हमने एक पावर को ऊपर ले गए, एक को नीचे रख लिया। ऐसे तीनों में एक साथ किया, सेम ही किया है। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो वो हमने पुट कर दी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट कर दी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो पुट कर दी। अब आगे वाली चीज तो यार वो ही है ना, जो सीधा सीधा फॉर्मूला है यार ये, है ना, कि अपन इसको अपने, अरे बहुत पीछे चले गए, इसको अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं, सी को इधर ले जाएंगे, ए को इधर ले जाएंगे और बस ये चीज करिए यहाँ पे, और क्या किया, ये बस इसको इधर चेंज कर दिया और उसके बाद में तो हो ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये सच बता रहा हूँ बट ये भी काम की चीज़ है, मतलब आजकल का ट्रेंड चल रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछने का ना, तो उम्मीद है कि आगे वाले टाइम पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2022 में पूछा गया था, आगे पूछ सकते हैं ना, कि लोग ए की पावर स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसा बी है ना, ए की बेस में बी है, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बी लोग बी की बेस में ए, ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि सर ये क्या है, ऐसे कैसे लिख देंगे ना, एक बार मैं चलो बता देता हूँ, रुको एक मिनट, इसको मैं ऐसे बताता हूँ, अलग कलर भी ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लोग ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन में गिवन मान लो ए की बेस में बी। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा देखो, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसी से ही ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ऐसे लिख दिया लोग ए की बेस में बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ लोग ए की बेस में बी। अरे भाई ऐसे था, लेकिन मान लो रूट 2 है तो रूट 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2 की बेस में रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तो वही हमने ऐसा कर दिया। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, हमने क्या कर दिया, इसको नीचे लेके आ गए, मतलब इसके साथ इसको ऐसे लिख दिया और उसको पावर में ऐसे कैसे रहने दिया, log a की बेस में b और उसकी पावर लिख दिया 1/2 है ना, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 तो होता है। इसके लिए कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आई, अरे ये तो अभी आधे घंटे से ये तो माथा फोड़ी कर रहे हैं अपन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये तो कल वाला वही प्रॉपर्टी भी है ना, इसको डायरेक्ट अपन b लिख सकते हैं। इसको अपन क्या लिख देंगे, लोग 1 अपॉन में a की बेस में b हो तो इसको लिख देते हैं b की बेस में a और उसकी पावर 1/2, ये लो। क्या यही प्रूव करना था क्या, सिंपल था ना। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था ना। तो क्या करना है बेसिकली, देखो हमें पता है कि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, अभी तो मैं प्रूव नहीं करूंगा, बस यहाँ पे ए बी के लिए प्रूव कर दिया और ए बी की यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर उसको काट दो, काट दिया सर।
सबसे मजा आता है हमें काटने में, ठीक है। ये काटना आसान, ये हो गया। अब इसके बाद में बचा क्या है हमारे पास, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सर। इसको लिख दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, ये प्लस नहीं है माइनस है बेसिकली ना, माइनस के 3x और प्लस के 2 इक्वल टू 0। रूट निकालना है सर, निकल गया। रूट निकालना क्या है, रूट तो अपने आप ही निकल जाते हैं। माइनस के 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2 आ गई। 1 और 2 आ गई तो अपन क्या बोलेंगे कि सम कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सम ऑफ रूट इज 3। मतलब कुछ नहीं था क्वेश्चन में, केवल ये चीज थी कि जिसको ये पता होता ना तो वो तो क्वेश्चन खत्म हो ही गया, फिर तो डायरेक्ट ही बोल देता वो, ठीक है। बट ये था कि ये पता नहीं होता जनरली ना, इसलिए आप इसको एक बार फिर से देखना, खुद से ट्राई करना इसको सोल्व करने का, अच्छा रिजल्ट है ये ना। तो फिर आगे आ जाते हैं अपन अगला क्वेश्चन के ऊपर। यार ये तो तुम खुद ट्राई कर लोगे क्या, वैसे चलो मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना, सिंपल ही है। तो कैसे करेंगे कि सर इसको 81 है ना, तो इसको अपन लिखेंगे log 9 की बेस में 5, 1 अपॉन में लिखा हुआ तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही 3 लिखा हुआ तो इसको अपन क्या लिख देंगे, log 3 को बाहर ले लेते हैं, ऐसे लिख देता हूँ मैं ना एक स्टेप में ही, log 3 की बेस में √6। ये बात क्लियर होगी। इसको 1 अपॉन में ले जाएंगे ना तो लोग ये 3 इधर आ जाएगा, 6 √6 ऊपर चला जाएगा ना, और 3 की तो मैंने 3 की पावर में ऐसे लिख लिया हमने। अपॉन में है 409। एक बार इसी को निपटा देते हैं यार, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे, 5 को इधर लेके आएंगे और 9 को उधर लेके जाएंगे, तो 5 और 9 की यहाँ पे आ जाएगा log 9 की बेस में 81, है ना। ये क्यों आ जाएगा क्या ही बताऊं, बार बार यही तो पढ़ रहे हैं अपन ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी पावर 1/, देखो अभी 6 है ना, और अब एक काम करो आप इसको 6 को इधर ले आओ, और इस लोग इसको इधर भेज दो, 3 की बेस में 3 की पावर 3 को इधर भेज दो। ऐसा कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, बस चेंज करा, इंटरचेंज करा है। अपॉन में है 409। इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, इसको अपन 81 की पावर, यहाँ सॉरी, इसको लिखेंगे अपन 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 25। और यहाँ पे अपन देखो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी तो अपन इसको लिखेंगे 6, मतलब कि बेसिकली √6 की पावर 3 आ गई, तो इसको अपन 3 बार लिख देंगे। √6 की पावर 3 आ गई तो इसको लिखेंगे अपन 6 √6 इंटू √6 इंटू √6, तो 6 √6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, कुछ करा ही नहीं था, ये तो बड़ा सिंपल ही सोल्व हो गया। अब अगले वाले में ये तो इससे भी ज्यादा आसान है भाई। ये क्या बोल रहे हैं, इसको अपन क्या लिखेंगे, √7 की पावर, इसको चेंज करके लिखेंगे, अच्छा पावर 2 है, 2 को तो अपन अंदर ही ले लेते हैं, और इसकी पावर को अपन लिख देंगे log 7 की बेस में 25, है ना। उल्टा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन इंटरचेंज कर देंगे 6, और यहाँ पे लिख देंगे log 25, और यहाँ पे आ जाएगा 125। ये लो जी, इतना काम तो हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, 7, है ना। 7 रूट से कट जाएगा ना, 7 आ जाएगा, और 7 की बेस में यहाँ पे आ जाएगा 725, है ना। और माइनस में देखो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ना, यहाँ पे इसको ध्यान से करना है वरना हो जाएगा गड़बड़। इसको है 5 की पावर 2, ये है 5 की पावर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा, चेंज करेंगे तो 7 की बेस में 7 1 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 25 इधर आ जाएगा, 7 लोग 7 की बेस में 7 के लिए 1 आ जाएगी। माइनस में अब देखो ये 2 अपॉन में आएगा और 3 मल्टीप्लाई में आएगा, समझ रहे हो ना। तो 6 की पावर आ जाएगा 3/2, और इसकी वैल्यू लोग 5 की बेस 5 की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है ना, इसका मतलब ये होता है ना 6 √6 ही होता है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस में 6 √6 का स्क्वायर, और अपॉन में है 409। और जब बेटा आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा 409 अपॉन 409, कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1। देख के तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या करने वाले हैं, अरे आंसर आया 1, है ना। ऐसे फालतू पसा रखा था, अरे करना भी कुछ नहीं है यार, सीरियसली बता रहा हूँ। केवल और केवल सारे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए क्या किया है हमने मोटे तौर पर, तो केवल ये प्रॉपर्टी यूज करी है कि ए की बेस में, यहाँ पे ए की बेस में बी हो जाए तो इसको अपन बी लिख देंगे, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए। एक अपन जो ए की बेस में बी है तो इसको 1 अपॉन में बी की बेस में लिख देते, वो वाली यूज करिए। इसके अलावा तो कुछ यूज ही नहीं किया, बस उसके बेस पर ही हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सोल्व करना है बस केवल। तो क्या करेंगे अपन, सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लोगरिथम इक्वेशन है, इसको अपन क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर बना लेंगे। मतलब इसके फैक्टर डायरेक्ट बता दोगे हमें, इसको लिखेंगे 2x²
प्लस के 5x प्लस 2x है ना, दोनों का सम 10 आ जाएगा, सो प्रोडक्ट 10 आ जाएगा, सम 5 आ जाएगा, अपॉन प्लस के 5 आ गया। और जैसे आप 2x कुछ भी नहीं, x कॉमन आएगा ओनली, तो 2x प्लस 5 आ गया, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 आ गया। तो डायरेक्ट अपन क्या बोल सकते हैं, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे, x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 5। कोई बड़ी बात नहीं है, सीधे सीधे फैक्टर बना ली, ये फैक्टर बनाना नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। प्लस में log 2x प्लस 5, और इसके क्या करेंगे अपन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको तो यार डायरेक्ट 2 को बाहर ले लो ना, इधर ये क्यों कर रखा है हमने ना, इस 2 को हम बाहर ले लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, और माइनस के 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो log यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1 प्लस में log ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1 और 2x प्लस 5 है ना, ये तो समझ में आ गया, log a प्लस log b लगा दिया हमने, और ये 2 बाहर आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 2x प्लस 5, और ये आ जाएगा x प्लस 1 और माइनस के 4 इक्वल टू आ गया 0। कुछ नहीं किया, बस ऊपर वाली कॉपी कराया, इसके लिए तो आ गई 1 ना, ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो बेटा, इसको अगर आप ये थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या सिमिलरिटी है कि ये a की बेस में b लिखा हुआ है, तो ये b की बेस में a लिखा हुआ है। अगर मैं समझदारी दिखा के यहाँ पे या तो इसको y मान लो, आप इसको y मान रहे हो, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 2/y। अब ये मत बोलना सर ये कैसे हो गया, अरे भाई परेशान मत कर यार, ठीक है। log a की बेस में b होता है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में log b की बेस में a, तो वो ही कर दिया, बस हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये y आ गया, माइनस के 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लेना, करके ही बताऊँ क्या, ठीक है करके बता देता हूँ। वाई स्क्वायर आएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 3y आएगा, प्लस के 2 इक्वल टू 0 आएगा। अब इसके फैक्टर तो शायद मेरे को तो दिख रहे हैं, y माइनस 1 और y माइनस 2 बन रहा है, ठीक है। तो y की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो 1 आ गई, एक 2 आ गई, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। y की वैल्यू एक तो 1 आ गई, और एक y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। y क्या था हमारे पास, ये y कहाँ गया, y हमने इसको माना था, राइट, इसको हमने y माना था, तो हमारे पास क्या बोलेंगे, log x प्लस 1 और 2x प्लस 5, इसकी वैल्यू एक तो कितनी आ गई 1 आ गई, और एक वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब आप 1 लोगे तो इसको क्या लिखोगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 है ना, सही है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 से 1 कट गया, x की वैल्यू मिलेगी 0। और जब 2 वाले के साथ लोगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे यार फिर से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, इसको मैं इधर कर देता हूँ, कोई नहीं ना, इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अरे नहीं करनी पड़ेगी, बच गए, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल हो गया, x से x, अरे ये तो 0 आ गया, तो मतलब 0 ही इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं क्या फिर कोई। a स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ही था, 2x प्लस 5 था क्या, ओहो, अरे भाई अभी तो मर जाते, ठीक है। 2x प्लस 5 हो गया, और यहाँ से x कट गया, तो x की वैल्यू माइनस 4 आई है भाई, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई माइनस के 4, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 5 था ही ना, और यहाँ पे भी 2x प्लस 5 था। वैसे तो फायदा तो हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस के 2 आ गई, प्लस माइनस के 2 आ गई। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है बेचारों ने कि x पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए पॉजिटिव, अदरवाइज तो फिर डोमेन ओमेन का लफड़ा हो जाएगा, मतलब डिफाइन नहीं होगा। तो -4 वाली को तो काट दो सर, ये तो होगा ही नहीं, काट दिया हमने। और +2 -2 वाले को भेज काट दिया, तो x इक्वल टू 2 ही क्या बच गया, इसका सॉल्यूशन बच गया। एक बार आप फिर से बता रहा हूँ, वेरीफाई कर लेना कि 2 पुट करने से कहीं इनमें से कोई 0 तो या फिर नेगेटिव तो नहीं बन रहा है, बेसिकली नहीं बनेगा। 2 पुट करने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, 2 पुट करने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, यही पॉजिटिव आ रहा है, यही पॉजिटिव आ रहा है, तो x इक्वल टू 2 पूछा क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, तो ओनली 1 आएगा। 2 मत कर देना प्लीज, 1 करना, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन बेटा, ये तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पक गया बता बता के तुम्हें ना, होमवर्क में कर लेना आप, मतलब सेम टाइप के तो क्वेश्चन आ रहे सारे। ये वाला क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूँ ना, जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो वे भी बहुत आसान है। क्या करेंगे अपन कि सर हमें गिवन है 3 की पावर x इज इक्वल टू गिवन है 4 की पावर x माइनस 1 है। अब ऑप्शन देखना है चाहिए क्या, ठीक है। हमें लोग 2 की बेस 3 की बेस में चाहिए, लोग 2 की बेस में चाहिए, 4 की, यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन है ना।
तो अपन क्या कर लेते हैं, दोनों साइड या तो 3 की बेस में ले लेते हैं या 2 की बेस में ले लेते हैं, किसी भी बेस में ले लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा 3 की बेस में ले लो ना। जैसे दोनों साइड लोग लेते हैं 3 की बेस में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं कि अरे नहीं यार तुम्हें फिर दिक्कत हो जाएगी, लोग 3 की बेस में दोनों साइड अपन ले लेते हैं, ऐसे लोग ले लेते हैं 3 की बेस में, 3 की बेस में 4 की पावर x माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, अक्स आ गया, और इसको अपन क्या लिखेंगे, अक्स माइनस के 1, यहाँ पे आ जाएगा log 3 की बेस में 4 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा इस यहाँ से इसको अक्स कॉमन ले लेंगे, अरे भाई अक्स इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस के log 3 की बेस में 4 इज इक्वल टू, अब ये मत बोलना सर ये क्या कर रहे हो, इतनी कैलकुलेशन, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फिर वो अक्स वाले टर्म को इधर लेके आगे अक्स कॉमन ले लिया, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसको अपन माइनस को उड़ा रहा हूँ ना ऐसे, तो इसको लिख दिया 3 की बेस में 4 अपॉन में 3 की बेस में 4 माइनस के 1। अब बस केवल माइनस साइन को इधर उधर कर दिया ना, इतना तो आप समझदार हो ही। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा एक इन्होंने थोड़ा सा काम और कर दिया, उन्होंने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, इतना तो ना, इतना ही मेहनत तो बन जाती है, चलो कोई बात नहीं। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर 2, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 2 की पावर 2। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे log 3 की बेस में 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 log 3 की बेस में 2। अब ये आपको लग रहा हो कि सर ये तो बड़ा आसानी से सोल्व हो गया यार, कुछ कराया नहीं हमने और सोल्व हो गया, लो आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं इसमें, कैसे, इसको अपन डिवाइड करा के ऐसे लिख देते हैं 2 अपॉन में, जैसे डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस के 1 अपॉन में log 3 की बेस में 2, और अब इसको क्या बताया, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन में 2 माइनस के log 2 की बेस में 3। लो बी ऑप्शन भी आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, बी ऑप्शन भी सिलेक्ट हो गया, था ही नहीं कुछ एकदम, है ना। अब इन्होंने बोला कि 4 के बेस में 3 लिखना चाहिए। अच्छा एक काम और कर लो यार, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर लो, इधर ले जाके लिख देता हूँ, अलग कलर से कर लेता हूँ ताकि दिखने में आपको आसान हो जाए। मॉडिफाई क्या करो हमने कि 1 अपॉन में इस 2 से डिवाइड और कर दो बस बार, 1 अपॉन में 2 और log 3 की बेस में, सॉरी log 2 की बेस में 3 था ना, ये बात बस 2 से डिवाइड कर दिया ना, इस 2 को ले गए नीचे। अब मेरे को एक बात हो, इस 1/2 है तो इसको क्या ले जा सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, बेस की पावर 2। ये मत बोलना सर ये कैसे लिख दिया, अब प्लीज यार इतनी मेरी बेइज्जती मत करो मेरी, ठीक है। मोरी बेइज्जती होगी तुम्हारी नहीं होगी कि इतना घटिया टीचर है तुम्हें, कि ऐसी बातें नहीं होता था। ठीक है ये हो गया, अरे 2 की पावर 2 बोलना था, 2 की पावर 2, इसको मैं 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, हाँ इसको मुझे लिखना चाहिए था 2 की पावर 2, और इसको क्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन है थर्ड भी करेक्ट हो गया। और ये तो इसी का थोड़ा सा गड़बड़ करके लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखा कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिए, कुछ भी नहीं किया, बस केवल इतने में जे एडवांस का क्वेश्चन खत्म हो गया। तो फिर लोग है कहाँ डिफिकल्ट, अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है ना, ये आप खुद करोगे भाई, इतनी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को तुमने बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 में भी करा था। क्या करेंगे अपन कि सर जो भी रिपीटेशन हो रहा है इन्फिनिट टाइम तक, तो सबसे पहले अपन ये जो भी एक्सप्रेशन है उसको अपन किसी एक वेरिएबल के इक्वल मान लेते थे, याद आ रहा है। तो हमने जैसे इसको मान लिया x के इक्वल, किसको माना 1 अपॉन में 3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस के 1 अपॉन 3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 1 माइनस के 3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, ऐसा चलता जा रहा है आगे तक, है ना। इसको अपन क्या मान लिया, x के इक्वल मान लिया। अब जरा ध्यान से देख के बताना बेटा, ये अगर मैं इसको छुपा लूं ऐसे, है ना, तो ये जो क्वांटिटी दिख रही है ये भी अगेन क्या दिख रहा है आपको, ये भी तो x ही है, समझ रहे हो, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक कम कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो क्या किया हमने, इन्फिनिटी में से इतना छुपा लिया, तो उसको लग रहा है कि ये भी तो, इसी को तुमने x माना, ऐसा लग रहा है तुम्हें कि 1 अपॉन 3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हमने क्या माना था, x माना था। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3√2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस के x आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड अपन स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2 x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस के x आ जाएगा। और जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसके तो डायरेक्ट फैक्टर बन जाएंगे ना, 9 और कितना बनेगा 8x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अपन 9x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2x प्लस 1
और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2x+1। तो इसकी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक तो x की वैल्यू मिल गई -1/2 और एक x की वैल्यू मिल गई हमें 4/9। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यू मिल गई। अब एक चीज बताओ यार, कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? सर नेगेटिव तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने x किसको माना है कि 1/3√2 प्लस समथिंग को हमने x माना है। तो स्क्वायर रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव वाली को अपन कट कर दो, ये तो गलत बात हो गई। तो हमें बेसिकली इसकी जो वैल्यू मिल गई जिसको हमने माना था, इसकी इसकी जो वैल्यू मिल गई हमें वो कितना मिला है 6 प्लस के log 3/2 और इसकी जो वैल्यू मिल गई वो हमें कितनी मिली 4/9। 4/9 को अपन क्या लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं ना। अब इसको और भी क्या लिख सकता हूँ, प्लस के log 3/2 और इसको अपन लिख सकते हैं 3/2 की पावर -2। भाई उल्टा करेंगे तो माइनस पावर में माइनस आ जाएगा साइन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस के 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो आंसर आ जाएगा 4। ये इंटीजर टाइप से था, इसका 4 आंसर इज करेक्ट। तो जेईई एडवांस 2012 का क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, बस जस्ट जो अंदर जो चीज रिपीट हो रही थी उसको वापस रिप्लेस कर दिया। उसके बाद तो क्वालिटी की इक्वेशन सोल्व करनी थी, और जैसे वैल्यू इसकी पुट करी आंसर आ गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट ग्राफ कैसे बनाते हैं लॉग फंक्शन का। तो देखो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि y इक्वल टू क्या है हमारे पास। ग्राफ कैसे बनाते हैं सर, हमने ग्राफ तो बहुत बनाया है, क्लास 10th में बहुत सारे ग्राफ बनाए, 9th से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही बनाते हैं, अपन एक डब्बा बना लेते हैं सबसे पहले। याद आ रहा है ऐसे कुछ करते थे कि भूल गए, इतनी जल्दी तो नहीं भूलते यार, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन अक्स और यहाँ पे लिखेंगे वाई। तो बोलते थे सबसे पहले क्या डाल लो, वैल्यू डाल के चेक कर लो। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू क्या डाल ली, मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने डाली 1। तो मुझे पता है कि किसी भी बेस नंबर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ऐसे ही अगर मैंने 2 डालता हूँ तो 2 की बेस में 2 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है, ये सर 1 आने वाली है। अब मैं जैसे 4 डालता हूँ तो 4 में कितना आ जाएगा, 2 की बेस में 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2। अरे मैं बता देता हूँ यार, ठीक है। लोग 2 की बेस में 4 है ना, 4 को अपन लिख देंगे 2 की पावर 2, ये 2 बाहर आ जाएगा इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। ऐसे ही अपन 8 डालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 2 की पावर 3 आ जाएगा फिर वो ना, और 3 बाहर आ जाएगा। अब ऐसे ही जैसे मान लो कि मैंने 1/2 डाला, 1/2 भी डाल के देख लेते हैं, चलो आगे तो चला गया। अब जैसे 1/2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा log 2 की बेस में, यहाँ पे 1/2 को अपन लेंगे 2 की पावर -1 और वो बाहर आके इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। एक और डाल लेता हूँ चलो लास्ट ना। अगर आपने 1/4 डाला तो 1/4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर -2, log 2 की बेस में 2 की पावर -2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 आ गई, समझ रहे हो। 1/8 करेंगे तो -3 आ जाएगी, ऐसा कुछ आ रहा है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब ग्राफ ड्रॉ करना तो सर आता ही है यार सर, इतना तो पता है ही है, मैंने यही तो करा था हमने 9th-10th में। अपन कलर अलग कर लेता हूँ, इसको तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये ले लेता हूँ कलर, ठीक है। ये अपनी मान लिया एक्स एक्सिस है और ये मान लेते अपन वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो पहले तो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट है कि एक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 0 आएगा, कहीं यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, यहाँ पे कहीं 4 आएगा, यहाँ पे कहीं 8 आएगा, ऐसा कुछ चलता जा रहा है ना। एग्जैक्टली तो नहीं मान रहे, ऐसे रफली मान रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं ना सर, तो वाई की वैल्यू मिल रही है 0। ये लो सर, वाई की वैल्यू मिल रही है 0, हमने कर दिया मार्क। ऐसे तो करते थे ना। जब आप इसकी वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू मिल रही है 1। अरे 1 कहीं यहाँ पे आ रही होगी ना, ये आ रही होगी 1, ये लो जी सर 1 यहाँ पे आ रही होगी कहीं। जब एक्स की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू 2 आ रही है, तो 4 पुट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू 2 आ रही है, कहीं यहाँ पे आ रही होगी 2, ठीक है। ये लो 2 यहाँ पे आ रही होगी कहीं ना कहीं। फिर बोल रहे हैं कि 8 पुट कर रहे हैं पर 3 आ रही है, तो 3 कहीं यहाँ पे आ रही होगी। तो मुझे लग रहा है कि लेसन ऐसा तो कुछ आने वाला है ना। और पीछे क्या हो रहा है, पीछे सीन कि जब अपने 1/2 पुट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल इसका हाफ पुट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है -1। और जब 1/4 मतलब बिल्कुल इसका भी हाफ यहाँ पुट करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 -2 आ रही है। तो हमें रफली आइडिया लग गया कि सर इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो बेसिकली कुछ इस टाइप से बनने वाला है। कैसे, कुछ ये ऐसे बनने वाला है, इस टाइप से ग्राफ। गायब हो गया, अरे यार गायब तो मत हो, ठीक है। अरे ये नहीं, सीधी लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। तो इसको छोड़ो रे यार, इन चक्कर को छोड़ो, ऐसा कुछ बनने वाला है। सही बात है कि नहीं है, इतना हमें रफली आइडिया आ गया, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है। ये मत बोलना सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनी, यार स्ट्रेट लाइन कैसे बन सकती है यार। देखो आप अक्स में थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, वाई में
मतलब अक्स में इतना चेंज करना पड़ा तब वाई में थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो लाइन नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ कर्व बन रहा होगा। तो इस टाइप से अपन बोल सकते हैं सर 2 के बेस में अगर अक्स है तो इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। सर 2 का तो हमने चेक कर लिया, अगर जनरल की बात करें तो कैसे करेंगे, तो फिर अपन ऐसे बोल देते हैं कि सर अगर y इजिकल टू log a की बेस में अक्स है और यहाँ पे अगर a क्या है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है क्यों लिया, 1 से छोटा लेंगे तो फिर देखेंगे क्या दिक्कत आती है। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ बनता है वो ऑलवेज ऐसा बनता है जो हमने देखा था ना अभी। तो कुछ कैसा बनता है ग्राफ, ऐसे बनता है, ठीक है। जहाँ पे ये पॉइंट पक्का क्या होता है, अपन बोल सकते हैं कि जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगी। और यहाँ से कंक्लूजन ये भी बोल सकते हैं कि जब x 0 को अप्रोच करेगा, जब x 0 की ओर जाएगा, x 0 की ओर जाएगा तो y की वैल्यू कितना जा रहा है, माइनस इन्फाइनेट जा रही है, तो y की जाएगी माइनस इन्फाइनेट की ओर, मतलब बहुत छोटा आ रहा है ना। ऐसे ये तो पता है ना, इससे प्लस माइनस इन्फाइनेट इधर होता है, प्लस इन्फाइनेट इधर होता है ना। ऐसे ही अगर x इन्फाइनेट की ओर, इन्फाइनेट की ओर मतलब इधर बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, तो y भी क्या जा रहा है, इन्फाइनेट की ओर जा रहा है। तो ऐसे एक रफली आइडिया कभी आगे यूज कर लेंगे, बहुत आगे कैलकुलस एलकुलस में, तब पता होना चाहिए ये चीज है ना। तो उसके बाद में अपन देख लेते हैं कि सर अगर 1 से छोटा हो जाए तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं, इसके लिए भी अपने एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, 1/2 ले लिया और यहाँ पे ले लिया अक्स, वही आप एक डब्बा बना लेते फटोफट सा। सर इस बार थोड़ा रफली जल्दी बना लेंगे क्योंकि हमें आइडिया तो लग ही गया कैसे बनने वाला ग्राफ। ये लो हमारा अक्स हो गया और ये वाई हो गया। सर आप 1 डालेंगे तो पक्का 0 आने वाला फिक्स है सर, 1 डालने पर तो किसी की बेस में। जब आप 1/2 डालोगे तो 1/2 की बेस में 1/2 वैल्यू 1 आने वाली है, ठीक है। अब एक बार 1/4 डाल लो, जब आप 1/4 डालोगे बेटा देखना 1/2 और 1/4 है, 1/4 को अपन क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू मिल रही है 2। और जब आपने जैसे 2 डाल लिया मान लो, तो 2 डाल लिया तो अपन क्या करेंगे, देखो इधर देख लो, लोग 1/2 2 की पावर -1 और उसकी बेस में 2, तो ये 2 -1 बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू मिलेगी -1। और जब आप 4 डालोगे, एक रफली एक और ले लेते हैं, तो 4 डालोगे तो अपन इसको क्या लिखेंगे, लोग 2 की बेस में -1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 की बेस में 2, तो इसकी वैल्यू आ रही है -2 आ गई। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा सा बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। चलो मेरे को तो आ रहा है, एक लाइन ऐसी होगी एक्स एक्स, ये लाइन होगी वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखना कि सर एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पर तो y की वैल्यू 0 आ रही है, एक पॉइंट तो मिल गया हमें 1,0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब x की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे हैं, इसका हाफ पुट कर रहे हैं, तब इसकी वैल्यू मिल रही है हमें 1, तो मतलब पॉजिटिव मिल रही है इस बार हाफ पुट करने पर। जब 1/4 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू मिल रही है 2, तो यहाँ पे कुछ मिल रही है। और जब 2 पुट करें तो इसकी वैल्यू मिल रही है -1, और जब 4 पुट करें तो इसकी वैल्यू -2, तो लगभग अपने आइडिया लग गया कि सर इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है। समझ में आया कि जब a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू अगर इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जब a की वैल्यू 1 से लेस देन होगी तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा, मतलब इस टाइप के जो भी लोगरिथम होंगे उन सबका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ऐसे नीचे होता हुआ नीचे जाएगा ऐसे ना। समझ में आएगी बात कि नहीं, कि सर जब a पॉजिटिव, a अगर 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ ऐसे बढ़ता है, और a 1 से छोटा है तो इसका ग्राफ ऐसे नीचे जाता है। इतनी सी बात बेटा आपको ध्यान में रखनी है, बाकी चीज अपन धीरे 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 आगे यूज आते जाएगी वैसे अपन देखेंगे ना। एक बार के लिए तो इतना से अपना काम बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन जल्दी से बता दो कि लोग 3 की बेस में 2 और 2 की बेस में 3, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो सर एक चीज तो कॉमन सेंस से बता सकता हूं मैं कि सर लोग 2 की बेस में 2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। अब लोग 2 की बेस में 3, इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी, देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना अपन, है ना, 1 से बड़ा ग्राफ है तो कुछ ऐसा बनेगा। अब जैसे 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 वैल्यू बढ़ाएंगे x की वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो 3 की वैल्यू बढ़ा रहे तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितनी आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, समझ रहे हो। अब इधर आ जाते हैं, इधर क्या बोल रहे हैं, लोग 3 की बेस में 3, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। अब इसका ग्राफ भी क्योंकि बेस क्या है 1 से बड़ी है तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनने वाला है। अब जैसे ही अपन 3 पर तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, जैसे 3 पर इसकी मान लो वैल्यू 1 आ रही है। अब 3 से आगे बढ़ेंगे तो इसकी y की वैल्यू बढ़ेगी, और 3 से पीछे आएंगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लोग 3 की बेस में 2 की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 से कम होने वाली है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आने वाली है। समझ रहे हो। तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, और ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। चलो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।